बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी किताब शहादात गवाहियों से मुतल्लक अहकाम व मसाइल 2637 से लेकर 2689 तक। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो। नेज़ फरमाने इलाही है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की खातर इंसाफ पर कायम रहते हुए गवाही दिया करो और जो तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। जब वाक़या इफ़क पेश आया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगने का, तो हज़रत उसामा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उन्होंने कहा, इनके मुतल्लक हम खैर और भलाई के सिवा कुछ नहीं जानते, बहरहाल वो आपकी बीवी हैं। 2637। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़े के मुतालिक इनकी कुछ बातें दूसरी बयान करदा बातों की तस्दीक करती है। वाक़या यह है कि जब बहुतान तराज़ों ने हज़रत आयशा पर तोहमत लगाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने में कुछ देर हो गई। चनाचे आपने हज़रत अली और उसामा को अपनी अहलिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ने के मुतल्लक मशवरे के लिए बुलाया, तो हज़रत उसामा ने कहा, हम तो इनके मुतल्लक खैर और भलाई के अलावा कुछ नहीं जानते, बहरहाल वो आपकी बीवी हैं। हज़रत बरीरा ने कहा, मैंने तो इनकी कोई ऐसी बात नहीं देखी जो इनकी शान के ख़िलाफ़ हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो एक नोखेज़ और भोली वाली लड़की हैं। अहले खाना का आटा गूंद कर सो जाती हैं, जिसे घर की पालतू बकरी आकर खा जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसे शख्स से मुतल्लक कौन मुझसे उज़्र ख्वाही करेगा जो मेरी बीवी के मुतल्लक मुझे अज़ियत पहुँचाता है। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी बीवी के मुतल्लक खैर के अलावा कुछ नहीं देखा, और उन्होंने इस सिलसिले में जिस शख्स का जिक्र किया, इसमें भी सवाए खैर के और कुछ नहीं जानता। 2638। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उबई बिन काब अंसारी इस नखलस्तान का कसद करके चले जिसमें इब्न सयाद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाग में दाखिल हुए तो खजूरों की आड़ में छुप कर चलने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बातें इसके देखने से पहले सुनना चाहते थे। इब्न सयाद अपने बिस्तर पर चादर में मुँह लपेटे लेटा हुआ था और कुछ गुनगुना रहा था। चनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों की आड़ में आ रहे थे। इब्न सयाद की माँ ने आपको देख लिया। इसने फ़ौरन इब्न सयाद से कहा, ऐसाफ, ये मोहम्मद आ रहे हैं। ये सुनकर इब्न सयाद गुनगुनाहट से रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इसके हाल पर छोड़ देती तो मामला वाज़ेह हो जाता। हज़रत रफ़ा कर्ज़ी की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, मैं रिफ़ा के निकाह में थी, इसने मुझे तलाक देकर बिल्कुल फ़ारिग कर दिया। इसके बाद मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह कर लिया है। वो तो यूं ही है क्योंकि इसके पास वो कपड़े फंदने की तरह है, मेरी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तू रिफ़ा के पास वापस जाना चाहती है? ये नहीं हो सकता हत्ता कि वो इसका मज़ा चखे और तेरा मज़ा चखे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, जबकि खालिद बिन सईद बिन आस दरवाज़े के पास इजाज़त के मुंतज़िर थे। उन्होंने कहा, अबू बकर, आप इस औरत को खुराफात और औरत की खुराफात सुन रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ोर ज़ोर से कह रही है। असल में वो औरत जो है वो जालिम थी,
وہ اپنے دوسرے پہلے والے خاوند کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتی تھی اور دوسرے خاوند سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایک کہانی سنا رہی تھی کہ یہ نامرد ہے۔ آج بھی اکثر اسی طرح عورتیں الزام تراشی کرتے ہیں اپنے خاوند کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی بیان کی اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول، آپ نے اس کے لیے بھی فرمایا واجب ہوگی، اس کے لیے بھی فرمایا، اس کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کی گواہی کا واجب ہونا ہے کیونکہ اہل ایمان زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔